नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश के धार जिले में आमद के बाद सेवा पखवाड़ा तो शुरू हो गया, लेकिन इस सेवा पखवाड़ा के बीच अब भारतीय जनता पार्टी एक विशेष अभियान चला रही है। वो है जो आत्मनिर्भर का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। तो आत्मनिर्भर अभियान शुरू होने जा रहा है 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक 3 महीने का। ये पूरा जो प्लान है या मेगा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें सीधे जो नेता हैं वो कनेक्ट रहेंगे जनता से और उन्हें बताएंगे आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाएं, कैसे स्वदेशी अपनाएं, कैसे जीएसटी की जो दरों में रियायत दी गई है, जो केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, तो उसको लेके क्या कुछ खास है ये जनता को बताएंगे। तीज त्यौहार भी इस पूरे 3 महीने में पड़ेंगे, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, नवरात्र हो या क्रिसमस हो, सभी में कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोकल फॉर वोकल का संदेश भी देंगे। इसको लेकर एक बेहद कार्यशाला हुई है भाजपा के मुख्यालय में। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी रही। तो इस अभियान के जो प्रभारी हैं, सह संयोजक हैं, वो जो राष्ट्रीय स्तर पर वो सीपी जोशी भी आए और उन्होंने भी अपने संबोधन दिए। हितानंद शर्मा की मौजूदगी रही, तो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की। इससे पहले एक छोटी टोली की बैठक हुई, उसमें सत्ता और संगठन यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी रही, कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी रही, डिप्टी सीएम की मौजूदगी रही। तो संगठन के शीर्ष नेताओं की शिव प्रकाश के सामने चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर अभियान को सफल बनाने के लिए ये सब कवायद शुरू हुई है। तो आत्मनिर्भर अभियान कितना कारगर होगा भारतीय जनता पार्टी का, इस पर कांग्रेस के भी रिएक्शंस आए। तो पहले सुनेंगे हेमंत खंडेलवाल ने इस कार्यशाला के बाद क्या कहा, क्योंकि कार्यशाला में जिलाध्यक्षों से लेकर तमाम सारे प्रभारी और जिम्मेदार बुलाए गए थे। वरिष्ठों ने मार्गदर्शन दिया कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा अभियान, ये भी आपको बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं किसने क्या कहा। टोली की सीएम हाउस में बैठक थी। हमारे सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, हमारे हितानंद जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के 3 सीनियर मंत्री आदरणीय कैलाश जी, प्रहलाद जी और राकेश सिंह जी, ऐसा हम लोग किन्हीं विषय को लेकर बैठे थे। पार्टी के बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जीएसटी को लेके अभियान चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत को लेके चल रहा है, सरकार के विषय हैं, सभी चीज सरकार संगठन की कौन सी ऐसी सरकार की योजना है जिसको संगठन के माध्यम से नीचे तक जाए और कैसे प्रभावी ढंग से हम काम करें, कार्यकर्ताओं की बातें कैसे सरकार तक पहुंचे, सरकार की बातें कार्यकर्ता के माध्यम से जनता तक पहुंचे, इसको लेके हमारी एक मीटिंग थी। जो हमारी रूटीन है उसको लेके आज हम एक छोटी टोली में बैठे। आत्मनिर्भर भारत को लेके हमारी कार्यशाला थी। सीपी जोशी जो पहले राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष थे, इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, वे और शिव प्रकाश जी हमारे सह संगठन मंत्री इस कार्यशाला में उपस्थित थे। एक महत्वपूर्ण विषय है, दीनदयाल जी की जयंती 25 सितंबर से अटल जी की जयंती 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। हमारे देश में बना उत्पाद, वो उत्पाद जो स्वाभिमान भी बढ़ाए, वो उत्पाद जिसमें भारतीय मजदूर का पसीना बहे, उसके लिए हम देश को प्रेरित करें। हर नागरिक अगर कोई सामान लेने जाए एक क्षण रुके और इस बात की चिंता करे कि वो उत्पाद क्या भारत में बना है, भारतीय मजदूर ने उसमें अपना पसीना बहाया है। धीरे धीरे भावना यदि पूरे देश में आएगी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, हर इंडस्ट्री पनपेगी, हर मजदूर को काम मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। मोदी जी के विजन पे पूरा देश चलेगा। यह अभियान लंबा है लेकिन इस अभियान को लेकर नीचे तक जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि संदेश लाने में थोड़ी देर कर दी। आत्मनिर्भर भारत तो मोदी जी ने अडानी और अंबानी को सारा सब बेच के देश की जनता को आत्मनिर्भर बना दिया और ये मैसेज दे दिया कि अब आपको स्वयं आपकी देखरेख करनी है, स्वयं आपको आत्मनिर्भर बनना है। बेरोजगार के लिए रोजगार नहीं मिलेगा आपको। जितने उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी थी, जितनी सारी योजनाओं की बात करी थी, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के कर्ज में देश को लाकर छोड़ दिया। मोदी जी
आज वो भारतीय जनता पार्टी देशी और स्वदेशी की बात करती है। स्वदेशी का नारा किसने करा? पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भारत में बने, बाल से ऊपर कपड़े से लेकर और जूते तक क्या देसी पहनते हैं? ये सब शब्द हैं। और आज भारत के नौजवान को, भारत के किसान को, भारत की महिलाओं को, भारत के लोगों को आप स्वयं आत्मनिर्भर पे तैयार कर दिया कि अब आप सरकार की चिंता मत करिए, सरकार पर भरोसे मत रहिए, अपने स्वयं पर आत्मनिर्भर रहिए। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि भारत का प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक नागरिक इस बात को अपने आप में महसूस कर चुका कि सरकार के पास अब देने को कुछ नहीं है, हमें बनना है तो स्वयं आत्मनिर्भर बनना। तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। पहले परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, विनोद शर्मा जी कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो अभियान का शुभारंभ होगा 25 सितंबर से। राजेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे? इस अभियान की खासियतें तो हमने बताई हैं, कुछ ऐसा है क्या एजेंडा कि लोकल फॉर वोकल का संदेश आप देने वाले हैं, स्वदेशी की बात करने वाले हैं, आत्मनिर्भर भारत में लोगों को जागरूक करने वाले हैं? तो ये 3 महीने का पूरा अभियान, अभी तो देखिए पीएम आए थे तो एक सेवा पखवाड़ा चल ही रहा है उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो इस अभियान का और क्या, इसके पीछे की और क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, यहाँ बात रणनीति की नहीं है। सबसे मूल बात है कि अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें घर घर स्वदेशी का मंत्र दिया जा रहा है। स्वदेशी का मतलब ही वही है कि देश में बने सामान का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि देश की पूंजी, भारत की पूंजी देश के अंदर ही घूमे, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। स्वदेशी उत्पाद होंगे, छोटे उद्योगों से बड़े कारखाने तक उस उत्पाद को बढ़ाने में रोजगार के नए सृजन तैयार होंगे, तो विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता कम रहेगी। तो ये एक ऐसा अभियान है जिसको ये कोई एक स्लोगन नहीं कह सकते, जो अभी आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, और जो भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर निर्णय लिया है कि 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा 3 महीने तक, ताकि इसके लिए हम मंडल स्तर तक अपना संदेश पहुंचाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि हमें अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादन का उपयोग करना है, अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादन को और कैसे बढ़ाया जा सके, उसके लिए कार्यशालाएं की जाएंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो ये तो एक तरह से हम कहेंगे कि ये एक संकल्प अभियान है, जिसके साथ आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए इस अभियान की महत्वता भी है, और इसके लिए पार्टी के साथ साथ सारा जनमानस भी इस विचारधारा के साथ जुड़े, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक। विनोद शर्मा जी, तो सुन लिया आपने, राजेंद्र सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है और हम जनता से जुड़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो बनाना है। महेंद्र जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। DNN चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, राजेंद्र सिंह जी को नमस्कार, और अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी राजेश जी को मेरा नमस्कार। मैं क्या बोलूं, भारतीय जनता पार्टी का एक इवेंट है, इवेंट की पार्टी है। हर जगह उनको इवेंट दिखता है, इवेंट दिखाना है। जब उनके शुरुआत में, जब मुंह में राम और दिल में नाथू राम हो, कथनी और करनी में अंतर हो, और हम ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, और आत्मनिर्भर भारत की बात करते करते हर चीज चाइना से मंगाते हो। आप डिपेंड हो चाइना और अमेरिका में। नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। हमारा प्रधानमंत्री इतना झूठा है कि उसके पैर के जूते से लेके सर के बाल तक हर चीज विदेशी है। जो जूता पहनता है विदेशी पहनता है, कपड़े पहनता है विदेशी पहनता है, घड़ी पहनता है विदेशी पहनता है, पेन जो रखता है वो विदेशी पहनता है, चश्मा जो लगाता है विदेशी लगाता है। और 365 दिन होते हैं, 365 दिन में भारत देश में कम और विदेश में ज्यादा रहता है। रिजल्ट क्या मिलता है? जब जरूरत पड़ती है भारत के साथ कि कौन सा देश खड़ा होगा भारत के साथ, तब भारत के साथ कोई छोटा सा भी देश, छोटा देश भी भारत के साथ नहीं खड़ा होता। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की है। अब क्योंकि देश में क्या करें, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतना आलम है कि वही चीजें याद आती हैं। राजेंद्र भाई साहब को भी याद होगा कि जब
रुपया गिरता है तब तब प्रधानमंत्री गिरता है। 54 रुपए से 90 रुपए पहुंच गया। अब कितना गिरेगा रुपया और कितना गिरेगा हमारा प्रधानमंत्री हमें नहीं पता। पर ये खोखले वादे, झूठे जुमले की एक कहानी है, एक फेहरिस्त है, किस्त पर किस्त, किस्त पर किस्त और किस्त पर किस्त भारतीय जनता पार्टी उसको परोसती है। कभी हम मंडलम, अरे भैया आप जो कार्य करते हो, आपके पास डबल इंजन की सरकार है। जब किसान खाद मांगता है तो उसको डंडे देते हो, जब छात्र युवा नौकरी मांगता है तो उसको परिचय लीक के पेपर देते हो, जब रोजगार मांगता है तो उसको लाठी और डंडे की बरसात करते हो। ऐसे में आप किस प्रकार से, कौन सा आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हो? वो आत्मनिर्भर भारत जहां 4.5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका, वो आत्मनिर्भर भारत की आपकी सोच अलग है। वो आत्मनिर्भर भारत कि हमारा विदेश मंत्री पाकिस्तान को पहले बता देता है कि हम यहाँ पे बम गिराने वाले हैं, ये करने वाले। कौन सा आत्मनिर्भर भारत? वो आत्मनिर्भर भारत कि आपने धनखड़ को आधी रात में इस्तीफा ले लेते हो। कौन सी चीजें मजबूरी हैं, कौन सी चीजें हैं? और वोट चोरी करके सरकार बनाने वाले लोग आज आत्मनिर्भर भारत। अरे हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत उस दिन था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत देश के लाल किले के प्राचीर से झंडा फहरा के इस देश को पहले प्रधानमंत्री के रूप में बता दिया कि आज से हमारा भारत देश स्वतंत्र है, हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते चले गए, चाहे भाखड़ा नंदलबाज हो, IIT हो, IIM हो, इतनी फहरिस्त दिया, इतनी फहरिस्त हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने दिया, ये उसको बचा पाए। कहते हैं कि जब योग्य बाप अपनी चीजें बचाती हैं तो नालायक संतान उसको भी उजाड़ देती है। ये नालायक संतान नरेंद्र मोदी आज हमारी बनी हुई व्यवस्थाओं को उजाड़ दिया है, पूरी चीजें चरमरा गई हैं। आज भी इनको शर्म नहीं आ रही है, आज इनको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। पर मैं आज आपके चैनल में जवाबदेही के साथ कहता हूं कि 2029 के पहले नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ज्ञानेश कुमार तीनों जेल में होंगे। यह बनेगा इनका आत्मनिर्भर भारत, मैं आपके चैनल में कहना चाहता हूँ। ठीक, बहुत ज़्यादा कह दिया आपने, मतलब बहुत जोशीले अंदाज में। पहले तो शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा था विनोद जी को क्या बोलें, फिर समझ में आ गया कि क्या बोलें। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या कहेंगे आप? ये आत्मनिर्भर भारत अभियान ये उस थीम का हिस्सा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारा देश मजबूत बनेगा। वो जहाँ भी जाते हैं इस बात को, स्वदेशी का संकल्प दोहराते हैं। मध्य प्रदेश भी आए थे, उन्होंने दोहराया था। देखिए, अभी विनोद जी को सुना, अभी पिछले हफ्ते एक बहुत बड़े स्कूल में इंदौर में डिबेट का, वाद विवाद का कंपटीशन था और उसका विषय था ये कि बॉर्डरलेस यानी सीमा रहित होनी चाहिए दुनिया। कोई उसमें जिस लड़की ने सीमा रहित के बारे में बात करी थी उसका जो अंदाज था, भले ही उसकी पूरी बात गलत थी लेकिन अंदाज इतना जबरदस्त था कि वो फर्स्ट प्राइज मिला। तो विनोद शर्मा जी को भी इसका प्राइज फर्स्ट मिलना चाहिए। बहुत अंदाज बहुत जोरदार था उनका। लेकिन एक बात है कि जहां तक आत्मनिर्भर की बात होती है, स्वदेशी की बात होती है, तो आज अगर हम चाइना को देखें तो देखिए हमारे लिए एक देश है पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया को स्वदेशी के बारे में समझाता है और पूरी दुनिया को ये समझाता है कैसे वहां पर जो गांव में इंडस्ट्रीज लगी और किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन का एक ऐसा सिस्टम इजाद कर दिया कि उनके आसपास कोई मैच नहीं कर पाता है। बड़ी बात यह है कि उनके आसपास भी कोई नहीं फटकता है। अगर आज अमेरिका के पास डॉलर की ताकत ना हो तो चीन उससे बहुत आगे है। तो अमेरिका के पास डॉलर की ताकत है, बस यही एक कारण है, अदरवाइज चीन के सामने वो भी कहीं नहीं रखता है। एक बात तो ये है। तो राजनीति कुछ भी हो, राजनीतिक मजबूरियां क्या होती हैं, क्या राजेंद्र सिंह जी की मजबूरी हो, क्या विनोद शर्मा जी की मजबूरियां हो, एक दूसरे को जो भी आप कुछ भी कहते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे देखिए गांधी जी ने कहा था कि ग्राम स्वराज वाली जो कल्पना थी, उन्होंने कहा था कि हमको सारी चीजें ग्राम आधारित करनी पड़ेगी, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज आधारित करनी पड़ेगी। पर उस समय उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। उस तरीके से उस मॉडल को नहीं है, क्योंकि नेहरू जी का शहर वाला अपनी सोच थी, गांधी जी की वो थी, गांधी जी 48 में चले गए इस दुनिया से। तो वो जो उनका जो कंसेप्ट था ग्राम स्वराज का, अगर आज भाजपा ये ला रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी वही कारण होना चाहिए दिखता है। और देखिए लोकल फॉर वोकल, भले ही वो जुमला हो, भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे या भाजपा वो सीरियस हो या ना हो, पर अगर सीरियसली लोकल फॉर वोकल की बात होती है तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए क्योंकि आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया तो हमारी
कुछ ईपी गड़बड़ा रही है, जो ईयरफोन है शायद डिस्टर्ब हो रहे हैं राजेश जौहरी जी के। तो चलिए राजन सिंह जी, अब तो राजेश जौहरी जी ने भी कह दिया कि बड़ा बेबाकी अंदाज से बोल रहे हैं विनोद शर्मा जी, और वो तो कई सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे बनाएंगे आत्मनिर्भर भारत। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो बेबाकी से नहीं कह सकते इसको आप एक तरफ कह रहे हो कि मेरे प्रधानमंत्री के लिए जो भाषा शैली की पहनता है, लगाता है, तो प्रधानमंत्री के लिए लगाते हैं, पहनते हैं, ये हम भी बोलते हैं। अगर राहुल गांधी जी के लिए बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ राहुल जी ऐसा करते हैं। करता है नहीं होता। भाषा शैली, शिष्टाचार और संस्कार कांग्रेसियों में है नहीं। प्रधानमंत्री के लिए आप नालायक जैसे शब्द उपयोग कर रहे हो जो बेहद आपत्तिजनक है। तो विनोद जी, पहले तो आप अपने संस्कार और उस पे जाइए। दूसरी चीज, आपने कहा पाकिस्तान की भाषा कौन बोलता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस पार्टी के लीडर्स को कोट करते हैं? ये पूरे देश में देखा है। आप कहते हो जवाहरलाल नेहरू के समय देसी की बात होती थी। जवाहरलाल नेहरू जिनके कपड़े विदेश से धो के आते थे, प्रेस होके आते थे, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उन जवाहरलाल नेहरू का आप स्वदेशी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बता सकते। आपने कहा गांधी जी और गोडसे की बात, तो गांधी जी की विचारधारा ही स्वदेशी के जन जागरण की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है ना। सैम पित्रोदा ने क्या कहा आपके कांग्रेस के लीडर ने कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है। आपको भी ध्यान होगा महेंद्र जी, आज ही सैम पित्रोदा का बयान आया है, कल आया ना, जो आज मैंने पढ़ा है। सैम पित्रोदा ने कहा पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है। ये उसी पार्टी के नेता का बयान है। और विनोद जी, जरा आप कह दीजिए कि सैम पित्रोदा ने ये बयान दिया तो पाकिस्तान घर जैसा लगता है, तो जाए पाकिस्तान में रहे। हिंदुस्तान में क्या जरूरत है? उनके घर जाए, पाकिस्तान में जाके रहे। ये जो आप कह रहे हैं बेबाकी नहीं है, ये बदतमीजी से बात करी जो आपने कहा ना प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द, इस पर मैं घोर आपत्ति जताता हूँ। ठीक है, अभी विनोद जी ने सुन लिया। आप विनोद जी थोड़ा सा शब्दों में सुधार कीजिए। एक मिनट। धनखड़ जी ने महेंद्र जी खुद इस्तीफा दिया, और धनखड़ जी के लिए जो आज ये कह रहे हैं, उन्हीं धनखड़ जी के महामहिम उपराष्ट्रपति रहते हुए इन्हीं की पार्टी के नेता उनकी नकल उतारते थे। आपने भी देखा, पूरे देश में देखा। तो इन लोगों के चाल चरित्र और चेहरे बहुत अलग है। इनकी पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र है कि ये कभी भी आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हो। इन्हीं सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में जब पूरा विश्व कोविड से घबरा रहा था, उस समय देश में बनी स्वदेशी वैक्सीन की दम पर भारत ने पूरे विश्व पटल पर अपनी एक छाप रखी कि हम आत्मनिर्भर हैं। इसको आत्मनिर्भर कहते हैं, जिसमें आज हमने वैक्सीन बनाई जिसको कई देशों ने लिया है। जब वैश्विक संकट से गुजर रहा था पूरा विश्व, उस समय भारत ने अगुवाई की है, और भारत में बनी वैक्सीन के दम पर आज अब राजन सिंह जी, ये जरूरत है कि आत्मनिर्भरता की ओर बड़े भारत। वैसे आपकी जहां सरकारें हैं वो तो ये बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये अभियान की एक और क्या ऐसी खूबी है कि जनता से सीधे कनेक्ट होंगे? आप आयोजन भी करेंगे, संगोष्ठी भी करेंगे, क्विज जो है प्रतियोगिताएं भी करेंगे, और उसके अलावा जनता से कनेक्ट करेंगे, चाहे वेंडर हो या फिर जो भी हो, जो भी धंधे पानी से जो भी लगे हुए लोग हैं या जो अपना सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, सबसे कनेक्टिविटी है आपकी। मतलब बंडल से लेके और पूरा ये पूरा खाका 3 महीने का तैयार करके रखा आपने। जी मयंक जी, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि हम सिर्फ इसको एक नारे के लिए नहीं ले रहे हैं। जैसे कांग्रेस करती ना किसान न्याय यात्रा, जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि सरसों और पालक में क्या अंतर है, वो लोग किसान न्याय यात्रा निकालते हैं। तो हमने ये सोच के साथ किया है कि ये, चूंकि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि ये जन जागरण का अभियान है। स्वदेशी को अपनाना, उसको अपने आत्मनिर्भर भारत की ओर उसको और अग्रसर करते हुए ज्यादा उसको जितना पावरफुल कर सकते हैं, इसके लिए पूरी जनता की सहभागिता, आम जन की सहभागिता बेहद आवश्यक है। पहले ऐसे कोई अभियान चलाए क्या भाजपा ने कि लगे कि हाँ शुरू से? पहले भी किया है, और इसको वृहद स्तर पर 3 महीने का पूरा एक चेकआउट प्रोग्राम बनाकर कि नीचे मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर जो भी है, लोगों के साथ वार्तालाप करके विभिन्न प्रकार से लोगों के बीच में जाके बात रखना, उन लोगों को करना, स्ट्रीट वेंडर से बात करनी, छोटे लोगों से बात करनी, अगर उनके लिए क्या और किया जा सकता है। जो विनोद जी ने एक सवाल भी उठाया है राजन सिंह जी, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है वो बात स्वदेशी की करते हैं और जाते चाइना है।
देखिए, चाइना जाना स्वदेशी की बात नहीं है। विश्व भ्रमण पे या वैश्विक रूप से अगर भारत मजबूत हो रहा है, आज विश्व पटल पे मजबूत हो रहा है, तो उसके लिए आपने भी देखा, हमने भी देखा, और बिना उसके राजनीतिक उसके ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जब ट्रंप ने अपना एक टैक्स वाली बात करी थी, तो उसके बाद जो भारत ने रणनीति अपनाई है, उसके ही कारण आज अमेरिका झुकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक बात, ये बात आप भी स्वीकार करते हैं, और सम्मानित पत्रकार बंधु जो बैठे हुए हैं, ठीक बात, विद्वान है, वो तो जानते ही हैं। भारत ने उस स्थिति से भी निपटने के लिए जीएसटी वाला भी जो रिड्यूस किया, वो इसलिए किया है कि भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े, भारत का बिजनेस बढ़े। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर हम अपने देश का पैसा अपने देश की अंदर ही सर्कुलेट होगा, तो उससे निश्चित तौर पर मजबूती आएगी। बिल्कुल ठीक बात है, मजबूती आएगी। तो विनोद शर्मा जी थोड़ा सा जी देखिए नयन जी, मेरा ये कहना, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने की जगह कांग्रेस को ये सोचना होगा कि अगर भारत की मजबूती की बात हो रही है, मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ उसका पहला वाक्य ये है कि राष्ट्र प्रथम। तो इन्हें भी ये मानना पड़ेगा कि राष्ट्र प्रथम है, राजनीतिक बातें उसके बाद होनी चाहिए। ठीक है विनोद जी, थोड़ा सा लहजे पर आपत्ति है उनको, थोड़ा शब्दों को आप मर्यादित रख के भी बोल सकते हैं अपनी बात, और आरोप भी लगा सकते हैं, गंभीर आरोप भी सदे हुए शब्दों में लगाए जा सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा बाकी सवाल यही कि अब क्या कहेंगे आप? राजन सिंह जी ने आपका जवाब दिया। विनोद जी, विनोद जी आवाज पहुंच रही है आप तक? विनोद जी को दोबारा कनेक्ट कीजिए, जब तक राजेश जौहरी जी के पास चलते हैं। राजेश जौहरी जी, तो राजन सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए, ये जिस तरीके से बात करते हैं या जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, उसका सलीका भी होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अंदाज कहने का ऐसा होता है कि ठीक है, कम से कम एक बात तो है कि इस तरीके के, देखिए वो राहुल गांधी जी के लिए इस शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तो शब्दों में भी थोड़ा सा नरमी बरतें, ये ठीक बात है। लेकिन अब यहाँ पर जो अभियान भाजपा का है, इस भाजपा के अभियान के तहत कुछ रेवोल्यूशन आने की उम्मीद है जनता में। देखिए बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए हैं भाजपा ने, चाहे स्वच्छता की बात हम करें, आया है कुछ ना कुछ एक ओरिएंटेड रिजल्ट। तो इसको क्या कहेंगे? अभियान की बात करें तो स्वच्छता के अभियान से काफी फर्क पड़ा है लोगों में। इससे पहले स्वच्छता के बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी कोई चीज हो सकती है, इसके ऊपर भी इनाम हो सकता है, इसके ऊपर भी शहरों का जो है फर्स्ट सेकंड प्राइज हो सकते हैं, और जो हर टीयर के जो शहर होते हैं उनके लिए प्राइज हो सकते हैं। तो एक अपना कम से कम कहीं ना कहीं स्वच्छता के बारे में लोग सोचने लगे हैं। लोग, इंदौर की तो स्थिति ये है कि बच्चे भी अपने, अगर उन्हें चॉकलेट खाई है तो उसको ना वो जेब में रख लेते हैं जब तक उनको कोई डस्टबिन ना मिल जाए। तो कहीं ना कहीं, और इंदौर को देखा देखी अभी दिल्ली में भी देखा, दिल्ली में भी अब क्या हो रहा है, बड़े शहरों में भी वो बात आ रही है कि जब स्वच्छता के अभियान की ये सफलता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभियान कोई भी चलाए। और एक बात है ना कि ये जो आत्मनिर्भरता का अभियान है, स्वदेशी का जो अभियान है, ये कांग्रेस क्यों नहीं चला सकती? कांग्रेस भी चला सकती है। कांग्रेस हो सकता है भाजपा से अच्छा अभियान चला दे। और तीसरी बात ये है, जो दुखद किस्सा है अपने देश का, ये एक निष्पक्ष राय है, किसी का बिना फेवर करते हुए महेंद्र जी, कि इसमें जो जब ये अपना स्वदेशी वाले मसले पे जब भी कोई बात आती है, तो जब नेस्ले था, यूनिलीवर था और इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जब उनका एक छत्र राज था इस देश में, तब किसी ने, आज अपने देश के लोग जो भी है, देखिए अडानी चोर हो सकते हैं, अंबानी चोर हो सकते हैं, डाकू हो सकते हैं, लेकिन देश का पैसा देश में ही है। कम से कम जब पहले सारा पैसा बाहर चला जाता था, आज रामदेव जी की, जो रामदेव बाबा की कंपनी, जो आज उन्होंने जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स अपने निकाल दिए, तो कम से कम आज वो ना सिर्फ पैसा भारत में लग रहा है, बल्कि उस पैसे से गुरुकुल चल रहे हैं, उस पैसे से हरिद्वार में जाके देखिए अब क्या जबरदस्त विश्वविद्यालय और एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन बोर्ड जैसे सीबीएसई होता है, जैसा स्टेट बोर्ड होते हैं, जैसे आईसीएसई होता है, उस तरह से एक नया बोर्ड शुरू करा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अगर स्वदेशी को बढ़त मिलती है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि
भाजपा ये शुरू कर रही है तो कांग्रेस को उससे भी अच्छा अभियान चला देना चाहिए स्वदेशी का। और अगर कांग्रेस को लगता है कि ये सिर्फ जुमले हैं तो भाजपा को कांग्रेस को ऑन ग्राउंड बिल्कुल धरातल पे उतारकर स्वदेशी का अभियान चलाना चाहिए। वो ज्यादा बड़ा जो प्रहार होगा बीजेपी पर, बजाय इसके कि हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करें, क्योंकि कांग्रेस का बेस पूरा तहसील और गांव तक बना हुआ है, पूरे देश में बना हुआ है। भाजपा से ज्यादा बड़ा बेस है। चलिए पूछते हैं विनोद जी से। विनोद जी, कुछ ऐसा अभियान चलाएगी क्या कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी हमेशा जमीन पे काम करती है। राजेश जौहरी सर ने जो जैसा बोला उस पर मैं बात भी करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने काम पे संगठन सृजन पे जितना जोर दिया, और आपने देखा पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ 71 जिला अध्यक्ष, उनकी सबकी ट्रेनिंग, और हम बूथ स्तर तक जाते रहे। पर अभी हम चूंकि थोड़ी सी राजेंद्र जी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, इसलिए मैं महेंद्र जी आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि जो ये कहते हैं पंडित नेहरू के कपड़े विदेश धोने जाते थे, अरे राजेंद्र जी अपने ज्ञान को सुधार लो। आनंद भवन के से 10 कदम दूरी पे, राजेश जी मैं इस चैनल में गलत बोल रहा हूं तो आप टोक दीजिएगा, महेंद्र जी आप टोक दीजिएगा, झूठ बोलने वालों को रोका करिए। वहां पे एक पेरिस लॉन्ड्री थी, उस दुकान का नाम था पेरिस लॉन्ड्री। उस दुकान में नेहरू जी के कपड़े धुलते थे। हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और संघियों के चड्डे वहां नहीं धुलते थे, इसलिए आप कुछ का कुछ बोलते हो। और बात रही पाकिस्तान की, जवाहरलाल जी कौन सी सिगरेट पीते थे? इतना और मेरा ज्ञान बढ़ाते हैं आप। अटल बिहारी वाजपेयी कौन सी जवाहरलाल नेहरू कौन सी सिगरेट पीते थे? नहीं, देखिए अब बात आप समझिए। अब आप दोनों इस चीज को, विनोद जी और राजेंद्र जी, इस चीज को तो समझना पड़ेगा ना कि पहले कौन क्या करता था वो ठीक है। क्या स्वदेशी का अभियान चलाना गलत है? स्वदेशी अब आप हमें ये बताइए विनोद जी आप ये बताइए, क्या स्वदेशी अभियान चलाना गलत है? ऐसा नहीं चलाना चाहिए स्वदेशी अभियान? स्वदेशी अभियान बस मुंह से नहीं बोलना चाहिए। हाँ। स्वदेशी अभियान का पालन करना चाहिए दिल से। पहले नरेंद्र मोदी तो जागरूकता में क्या कांग्रेस कुछ अभियान चलाएगी ऐसा? बहुत सारे चीजें स्वदेशी अपनाए ना। स्वच्छता अभियान चालू किया उस दिन भी कांग्रेस भाजपा ने भारत देश का कौन सा प्रधानमंत्री है जो नवाज अरे देखिए का पांव चूमने गया था बिना बुलाए नवाज शरीफ की अम्मी का पांव चूमने? कौन भारत देश का प्रधानमंत्री गया? कौन प्रधानमंत्री गया? अरे प्रधानमंत्री क्या गए और बाकी कांग्रेस ने क्या किया, ये इतिहास में जाएंगे तो बड़ी लंबी बहस है। लेकिन बात ये हो रही है कि स्वदेशी अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए? ध्यान भटका करके मुद्दों से इधर उधर करके आप लोग जो करते हो ना, वो पूरा देश देख रहा है। वोट चोरी पे बनी सरकार, वोट चोरी पे बनी सरकार। अब कुछ दिन और है, मैं फिर से कह रहा हूँ इस चैनल में, तीनों जेल जाएंगे। अभी देखिए अब दोनों को थोड़ा सा, दोनों का वॉल्यूम लेवल कम कर दीजिए जरा। डॉक्टर राजेश जौहरी जी से पूछ लेते हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या कहेंगे आपकी इस तरीके की बहस होती है कि भाई कोई मानने को तैयार नहीं है कि अगर अभियान चल रहा है तो उसमें कमियां खामियां निकाल लीजिए, आप एक अगला अभियान छेड़ दीजिए, लेकिन अब इसमें तो कमियां निकालने की बात होती है बस। राजेश जी, बस यही है सबसे बड़ी बात है कि जो तार्किक चीजें दी जाती हैं उनमें एक बात रखी जाए कि आपका अभियान की कमियां खामियां क्या हैं, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, ऐसा हो तो और अच्छा हो। लेकिन अब क्या कहें भाई, विपक्ष के नाते सब एक ही चीज को बार बार दोहराना कि आपका प्रधानमंत्री ये करता है और बाकी फिर ये ले जाना कि कांग्रेस, इतिहास ज्यादा टटोला जाता वर्तमान में। राजन जी देखिए, मैंने उस समय भी कहा कि अगर सकारात्मक कोई सुझाव है, अगर इन्हें कांग्रेस को लगता है कि स्वदेशी अभियान में ये चीज और जोड़ी जानी चाहिए तो निश्चित तौर पर उस सुझाव का स्वागत किया जा सकता है सकारात्मक दृष्टिकोण से। जब आप बात करते थे, आपने भी देखा सदन के अंदर जब स्वच्छता अभियान की बात हुई तब भी कांग्रेस ने कहा कि नहीं साहब ये तो अभियान फेल हो जाएगा, कैसे होगा, और इतनी लेटरिन बाथरूम बनाने से क्या होगा, ये क्या होगा। आज उसके सकारात्मक परिणाम आपको भोपाल में भी दिखेंगे, इंदौर में भी दिखेंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर भी। स्वच्छता अभियान जैसी अच्छी चीज का भी कांग्रेस ने विरोध किया था। तो ये इनकी सिर्फ, जो आपने एक शब्द कहा है कि सिर्फ विपक्ष होने के नाते हर बात का विरोध करना आवश्यक नहीं है, तो हमारा ये कहना है कि इतना अगर
खैर शायद देर से ही सही दुरुस्त आए, और जब तो उसमें सकारात्मक सहयोग देना चाहिए। जब सकारात्मक परिणाम आने लगेंगे करेंगे राजन जी, जब सकारात्मक परिणाम आने लगेंगे तो शायद कुछ हृदय परिवर्तन हो जाए, देखेंगे। फिलहाल समय समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया राजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, और धन्यवाद डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, संकल्प अभियान जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है या चलाने जा रही है, जाहिर सी बात है कि मैन टू मैन वर्किंग होगी, रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सभी से कनेक्टिविटी रहेगी, भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक, यानी कि मंडल और बूथ से लेकर और टॉप लेवल तक। और ये अभियान सिर्फ इस मंशा से चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो स्वदेशी वस्तुओं पर फोकस, जीएसटी के फायदे और बाकी तमाम सारी बातें बताई जाएंगी। अब देखते हैं भाजपा इस अभियान को कैसे स्टेप बाय स्टेप करती है, क्योंकि दो महापुरुषों जो भाजपा के पितृपुरुष कहे जा सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से शुरू होगी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी जयंती पर समाप्त होगी। 3 महीने का ये पूरा खाका है, रोड मैप तैयार है, अब अमल में आने का इंतजार है। हम भी देखेंगे, आपको भी बताएंगे। हालांकि विपक्ष अपनी जगह स्टैंड पर है, विपक्ष का जो आरोप है वो आपने सुन ही लिया है। तो आगे क्या क्या होगा उस पर अपडेट आपको बताते रहेंगे, और हो सकता हो फिर से हम इसी विषय पर चर्चा पर बैठे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, यानी बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।